हाय दोस्तों, मेरा साथी इंलैंड वेसल में जो काम करता है, मेरे साथियों जो इंजन साइड में एग्ज़ाम का लिए जो रेडी होता है, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर इंलैंड वेसल और इंजीनियर ऑफ inland vessel, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन inland vessel। तो आप सबको दादा चौधरी का वीडियो में स्वागत है। मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया था कि एक 16 का वीडियो मैं आप लोग को एक दफ़े बताएगा। जो 16 क्या चीज़ है, 16 कभी कभी क्वेश्चन में आता है। ये 16 एक्चुअली ये जो फॉरेन गोइंग शिप है उनका जो इंजीनियर एग्ज़ाम देता है, फर्स्ट चीफ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, ये जो एग्ज़ाम देता है ये लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इनका एग्ज़ाम में आता है रिटिन में। तो अब जो आई में एग्ज़ाम देने वाला है, जो इंजीनियर है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर है, जो सेकेंड क्लास ड्राइवर है, जो फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, उनको भी ये थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं जानेगा तभी भी चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि जहाज़ में काम करने का है तो सेफ्टी आपको जानना ज़रूरी है। आपको सेफ्टी अगर मालूमात नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकता, आपको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। आपको सेफ्टी में क्या क्या करना है, क्या नहीं करने का, प्रिवेंशन क्या क्या करना है, वो आपको थोड़ा बहुत मालूमात होना ज़रूरी है। तो मैं फुल्ली नहीं बताता है, इतना तो मैं बताता है, एक छोटा वीडियो मैं बताता है, डालता है। इसमें 16 बोला तो क्या है, एक कन्वेंशन है, एक चुक्ति है, जो इंटरनेशनल चुक्ति है, इंटरनेशनल संधि है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द 16 का पूरा मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द शिप, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द शिप। जो सीमैन लोग काम करता है, जो सीमैन अपना भाइयों, अपना साथियों, पास होने का बाद आप इंचार्ज में काम करोगे, भले सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर हो, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर हो, या तो इंजीनियर हो, कोई भी आईवी वेसल में काम करेगा, या तो सी गोइंग वेसल में, या तो कोस्टल वेसल में आप काम करेगा, तभी बीच बीच में आपको डील करना ज़रूरी है। बीच बीच में आप लोगों को, जो आपका जो नीचे का स्टाफ है, उनको आपको जो कैसा फायर का ये करना है, वो फायर का इक्विपमेंट जो है उसको कैसा क्या आप लोग ऑपरेट करता है, कैसा क्या ऑपरेट करना है, कैसा फीलिंग करने को वो बताना ज़रूरी है। तो ये जो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जो ज़्यादा से ज़्यादा सीमैन के लिए ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो ये क्या है, 16 सा इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसका फर्स्ट कन्वेंशन जो हुआ था 1914 में, 1914 साल में जब फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था, तो उसको जब टाइटैनिक डिजास्टर हुआ था उस टाइम में हुआ था कन्वेंशन, जो लेकिन उसका अमल होते होते उसको 1915 जुलाई में 19 जुलाई 1915 में उसको थोड़ा अमल होने का कोशिश किया था, लेकिन अमल वजह हुआ नहीं। उसको बाद उसको सेकेंड वर्जन आया था उसको 1929 में, लेकिन वो भी इतना सा पूरा ऑल वर्ल्ड में अमल वजह नहीं हुआ। तो इसलिए 1948 में एक वर्जन हुआ, थर्ड वर्जन। जो थर्ड वर्जन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उस टाइम में उसको इस्टेब्लिश हुआ
IMO इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इस्टेब्लिश हो गया कभी 1948 में। वो जब इस्टेब्लिश हो गया तभी उसको अंडर में टास्क होना लगा। किसके अंडर में? इंटरनेशनल मेरीन ऑर्गेनाइजेशन का अंडर में वैरायटी टास्क जो है वो होने लगा। तो उसको बाद एक वर्सन हुआ, फिफ्थ वर्सन जो है 1965, फिर 1966, 1967, 68, 69, 71, 73 और 1974। जो उसमें 16 में क्या है, उसको 14 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर। 14 चैप्टर का अंदर में पहले नंबर एक चैप्टर है, उसमें है जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन में क्या है? सर्वे और सर्टिफिकेशन। जो जितना आपका सामान है, जो फायर का सामान है, फायर एक्सटिंग्विशर है, जो जैकेट, लाइफ जैकेट है, बाकी जितना सामान है उसको टाइम टू टाइम सर्वे और उसको सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम उसको सर्वे होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तभी वो 1 साल का चलने वाला है क्या 2 साल का चलने वाला है क्या, अभी ये चलने वाला नहीं है, तभी वो मालूमात पड़ेगा। तो ये होना ज़रूरी है। तो ये 16 कन्वेंशन में ये है। तो पूरा 16 कन्वेंशन में जो 14 चैप्टर है पूरा वो दिया हुआ है। कोई भी नहीं तो कंपनी लोग क्या होता है, एक बार तैयार करेगा तो बाद में वो और सर्वे भी नहीं करेगा, सर्टिफिकेशन भी नहीं करेगा, ऐसा चलते रहेगा। कोई भी छोटा मोटा कंपनी लोग ऐसा करता भी होगा, लेकिन आपको ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। जो ये चीज़ का जो डेट खलास हो गया, ये चीज़ का सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है, सर्वे करना ज़रूरी है। इसके लिए आप जब इंचार्ज में काम करोगे तो आप लोगों को ये ज़रूर कंपनी का साथ में गुड कोऑपरेशन रखना ज़रूरी है। जहाज को भी बचाना है, कंपनी को भी बचाना है, और सबसे बड़ी बात है आपका साथ में जो आपका भाई लोग काम करता है, आपका दोस्त जो काम करता है, उनको भी बचाना ज़रूरी है। तो इसके लिए वो फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, 14 चैप्टर। उसमें फर्स्ट चैप्टर में है जनरल प्रिवेंशन, जनरल प्रोविजन। सेकेंड चैप्टर में क्या है, कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में है वो स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, जो जहाज़ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको स्टेबिलिटी, उसको जो कार्गो लेने का टाइम स्टेबिलिटी कितना कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब उसमें दिखा जाता है। और नहीं तो कैसा भी करके जहाज़ तैयार करेगा। और सेकेंड चैप्टर में क्या होता है, फायर है, फायर प्रोटेक्शन, फायर डिटेंशन और फायर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन, फायर डिटेक्शन और फायर एक्सटेंशन। तो ये जो फायर का ये जो बीच बीच में ड्रिल करता है हम लोग, जो आग लगने का नहीं करके क्या करता है, आग का डिटेक्शन, लगेगा तो कहाँ लगा है, और आपका उसको डिटेंशन करने का, उसको एक्सटेंशन करने का, कैसे उसको रिकवर करने का, ये सब चीज़ है उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। मैं डिटेल नहीं बताता है, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता है इसके लिए। तो उसको बाद 3 नंबर में क्या है, सेफ्टी ऑफ नेविगेशन, LSA है। LSA लाइफ ऑफ सेफ्टी एट सी, LSA है। तो उसको LSA लाइफ ऑफ सेफ्टी, तो जो क्या क्या चीज़ है उसमें उसको बीच बीच में ड्रिल करने का, वो चेक करने का, उसको सर्वे सर्टिफिकेशन करने का, वो जो लाइफ सेफ्टी अप्लायंस जो है LSA है। लाइफ सेफ्टी अप्लायंस जितना है, लाइफ सेफ्टी अप्लायंस, लाइफ रैफ्ट, लाइफ जैकेट, जो कुछ है उसको टाइम टू टाइम सर्टिफिकेशन करने का, सर्वे करने का उसको। दूसरा चौथा जो चैप्टर है उसमें क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन में GMD SS जो है, ग्लोबल मैरीटाइम सेफ्टी जो है, EPRS, ये जो कुछ है, जो बीकन है, वो उसको भी देखभाल और उसको कैसे यूज करने का, वो मालूमात लेने का, उसको यूज करने का, वो सब रहना चाहिए जहाज़ में। ये जो फॉरेनमैनशिप है उसमें ये सब रहना चाहिए। छोटा छोटा जहाज़ में तो ये GMD SS नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा IV वेसल है, IV का इनलैंड एरिया में चलता है, इसके लिए वो नहीं रखते हैं।
अगर इनलैंड एरिया में चलता है तो ये सब चीज़ नहीं रखता है। ये जो फॉरेन गोइंग वेसल है, इंटरनेशनल शिप है, जो इंटरनेशनल जो एफजी है वेसल है, वो वेसल में ये रखना ये सब जरूरी है। इसके लिए 16 है, इसलिए 16 है। उसके बाद 5 नंबर में सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन सेफ्टी भी उसको जानना जरूरी है। नेविगेशन सेफ्टी क्या होना मांगता। एक छोटा जहाज़ हो, छोटा जहाज़ अगर VLCC वो भी आता है, या अगर दूसरा जहाज़ जाता है, तो बड़े जहाज़ हो या छोटा जहाज़ हो, उसको सब में सेफ्टी नेविगेशन क्या होना मांगता, नेविगेशनल सेफ्टी क्या होना मांगता, ये ज़रूरी है। उसमें ये एक्चुअली कानून कायदा जैसा ये कायदा है, इंटरनेशनल कायदा है, तो ये इंटरनेशनल लॉ सबको जानना जरूरी है। 6 नंबर में कैरेज ऑफ कार्गो। कार्गो कौन सा कार्गो, जो कार्गो जाएगा उसको साथ में दूसरे कार्गो देते हैं। कार्गो में कैरेज, कौन सा कार्गो कैरेज करने का, कौन सा कार्गो कैरेज नहीं करने का, यह तो क्या है वो कैप्टन के ऊपर आता है, लेकिन ये भी उसका 16 का अंदर आता है। जो 7 नंबर में है डेंजरस गुड, 7 नंबर चैप्टर में जो है वो डेंजरस गुड। 8 नंबर चैप्टर है न्यूक्लियर शिप, जो न्यूक्लियर शिप है। 9 नंबर चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ शिप ऑपरेशन, जहाज का ऑपरेशन, क्रू में मैनेजमेंट, जहाज का मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट ऑफ क्रू ऑपरेशन। और 10 नंबर में सेफ्टी मेजर ऑफ हाई स्पीड क्राफ्ट, जो हाई स्पीड क्राफ्ट जो है उसमें सेफ्टी मेजर क्या क्या रहेगा उसको। 11 नंबर है, 11 नंबर में 2 पार्ट है। एक टू एनहेंस मैरीटाइम सेफ्टी, स्पेशल मेजर ऑफ एनहेंस मैरीटाइम सेफ्टी, और दूसरा प्रोविजनल सेफ्टी मेजर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सेफ्टी और मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये 2 चीज़ है। 12 नंबर में प्रोविजनल एडिशनल सेफ्टी मेजर फॉर बल्क कैरियर। अगर बल्क कैरियर होएगा तो उसका एडिशनल सेफ्टी क्या क्या रहेगा, उसको वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। 13 नंबर में है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। और 14 नंबर में सेफ्टी मेजर फॉर शिप ऑपरेशनल ऑपरेटिंग फॉर पोलर रीजन। जो पोलर रीजन है उसमें उसको सेफ्टी क्या है, जो ये आप लोग को 16 का छोटा सा वीडियो में मैं बताने को कोशिश किया। तो ये ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, इतना तक आप थोड़ा सा जानेगा। जो 16 कभी कभी हुआ था, कभी कभी क्या हुआ था, कभी इसको फर्स्ट तैयार कैसा हुआ था, कभी इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये 16 बोला तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द शिप, जो जहाज़ में जो क्रू का सेफ्टी क्या है, ये सब थोड़ा सा जानेगा तो भी बहुत है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 16 का फुल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा बताएगा। और एक अगर क्वेश्चन आएगा तो भी आ सकता, पूछ सकता कभी भी, क्योंकि वो इंजीनियर है, बड़े जहाज में काम करके आया है। एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए कभी भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंजीनियर का एग्ज़ाम जाता है, इंग्लैंड वेसल का इंजीनियर में जाता है एग्ज़ाम, उसको जानना जरूरी है। उसको सेफ्टी सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है, इसलिए उसको ये पूछ सकता कि बाबा चैप्टर नंबर 100 में क्या है, ये पूछ सकता। तो आज वीडियो इतना तक है। इसका आगे मैं मार्पोल जो है, जो मार्पोल का जो गार्बेज ऑयल का जो ऑयल स्पिलिंग, ये जो क्या होता है वो मार्पोल का अंदर है। वो मार्पोल का जो है वो मैं बाद में और एक वीडियो में बताएगा। तो आज इतना तक है। तो आप लोग लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, आपका किसी दोस्त को शेयर करना। आप लोग, हम भी नहीं चाहता है कि हमारा जो दोस्त कोई भी जो इंग्लैंड वेसल में नौकरी करता है और वो एग्ज़ाम पे जाना चाहता है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी होता है, उनको टाइम नहीं मिलता है क्लास करने के लिए, उनको मौका नहीं मिलता है बुक खरीद करने के लिए, तो हमारा वीडियो देखते रहना। दोस्त लोग को भी आपका जितना है वो बताना और शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हमको अगले वीडियो डालने में हमको उत्साह मिले। तो प्लीज़ आज इतना तक है। थैंक यू।